हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग को डेफिनेशन वाइज समझेंगे, स्ट्रिंग को समझेंगे कैसे कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंगल डबल और बैकटिक तीनों से हम डिक्लेरेशन समझेंगे और तीनों में डिफरेंस समझेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस होता है और स्ट्रिंग को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन मतलब ज्वाइनिंग बाय यूजिंग प्लस मेथड और बाय यूजिंग टेम्परल लेटरल, दोनों के थ्रू हम ज्वाइनिंग सीखेंगे। और कुछ तीन चार कैरेक्टर होते हैं स्क्रिप्ट कैरेक्टर, इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे और हम सीखेंगे टेम्पलेट लेटरल को डायनेमिक स्ट्रिंग क्यों कहा जाता है। सीधा वीएस कोड पे जाते हैं, डायरेक्ट वहीं पे सब कुछ समझते हैं। सीधा अपना बेसिक फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पे 14 अंडरस्कोर स्ट्रिंग जेएस, नॉर्मल स्ट्रिंग के नाम से ही मैंने कर लिया, 14 अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट फाइल एक बना लिए। अब समझते हैं स्ट्रिंग होती क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो दोस्तों देखिए, स्ट्रिंग जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, स्ट्रिंग होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स को बना के, जो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग बोलते हैं। ये तो सबको पता है आपको। तो बट इसमें एक चीज याद रखो, इसको ये स्ट्रिंग किस काम आती है। स्ट्रिंग होती है स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, टेक्स्ट को मैनिपुलेट मतलब कि मॉडिफाई करने के लिए। इस तरह से स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। बट क्या हम स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर या करेक्टर ही यूज कर सकते हैं, ये आप ये सोचने वाली बात होगी कि देखो, स्ट्रिंग में लेटर या करेक्टर के सिवा हम नंबर भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं, स्पेस भी लिख सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। लेट नेम, एक वेरिएबल लिया लेट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ लिखा मैंने मोहित। मोहित के बाद स्पेस, देखो स्ट्रिंग में स्पेस भी आ सकता है, और डॉलर लिख लेते हैं डॉलर, इसका मतलब स्ट्रिंग में सिंबल भी आ सकता है, 1 2 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रिंग में नंबर भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है और स्पेस भी आ सकता है। तो इन सबको हम कंसोल करके देख लेते हैं कि ये सब चीज़ आ सकती है या नहीं आ सकती, या ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो सीधा कंसोल में नेम को प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पे जाते हैं और वही अपना नोड से स्टार्ट करते हैं। नोड बेसिक, बेसिक के बाद 14, सीधा देखिए मोहित कुमार $1 2 3, सारा कुछ प्रिंट हो गया। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर तो होता ही होता है, पर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर में कुछ भी हो सकता है, लेटर भी, नंबर भी, सिंबल भी और स्पेस भी। स्पेस भी एक करेक्टर है दोस्तों, याद रखना। तो ये स्टोर, डिस्प्ले और मॉडिफिकेशन के काम आता है। ये सब आपको मैंने बता दिया। नॉर्मल स्ट्रिंग की डेफिनेशन आप समझ गए और क्यों यूज करते हैं ये भी समझ गए। स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं तीनों तरीके से, वो मैं इजिली आपको बता देता हूँ। देखो, लेट नेम 1, यहाँ पे लिखते हैं मोहित कुमार, और लेट नेम 2, इसमें देखो एक तो मैंने लिखा डबल कोट्स में, अब मैं लिखता हूँ सिंगल कोट्स में मोहित कुमार, मोहित कुमार 1, ठीक है। और एक लेट और बना देते हैं, इसमें क्या लिखा है मैंने, ये बैकटिक में देखो, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, बैकटिक, तीनों तरीके से मैंने इसको दिखा दिया डिक्लेरेशन स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग मैंने तीन तरह से दिखा दी, पहला डबल कोट से, दूसरा सिंगल कोट से और तीसरा बैकटिक से। तीनों के तरीके से स्ट्रिंग दिखा दी। अब तीनों को मैं कंसोल में आपको दिखा देता हूं। इसको मैं कमेंटेड कर देता हूं, जो सीधा हम अपनी ही इन तीनों को डिक्लेरेशन को देख सकें। तो तीनों को देखते हैं। देखिए तीनों इजीली स्ट्रिंग की तरह हमें दिख गई। तीनों डिक्लेरेशन आपको समझ आ गई, तीन तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स वाला जो मेथड है, ये दो तो स्टैटिक स्ट्रिंग होती है। अभी समझना, मैं सीधे आपको बता दूंगा स्टैटिक स्ट्रिंग क्या और डायनेमिक स्ट्रिंग क्या। ये दोनों स्टैटिक स्ट्रिंग होती है। ये 6 से पहले हम हमेशा इन्हीं दोनों को यूज करके ही स्ट्रिंग का यूज करते थे, क्योंकि ES6 इंट्रोड्यूस होने के बाद, ES6 इंट्रोड्यूस होने के बाद टेम्पलेट लेटरल मतलब बैकटिक का इंट्रोड्यूस हुआ जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद मोस्टली लोग जो है बैकटिक को यूज करने लगे, क्योंकि ये डायनेमिक स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। डायनेमिक स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते थे। इन दोनों को सिर्फ स्ट्रिंग के लिए सपोर्ट होता था, इसलिए इसको स्टैटिक स्ट्रिंग बोलते थे। ठीक है, डेफिनेशन वाइज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दिया। डायनेमिक स्ट्रिंग और स्टैटिक स्ट्रिंग, इन दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखिए हमने डिक्लेरेशन सीखा स्ट्रिंग का, तीनों को कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते थे, और मैंने थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बता दिया है कि जो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स है, ES6 से पहले का फीचर है, और टेम्पलेट लेटरल्स जो है ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और मोस्टली ये आज भी यूज होता है, ज्यादातर में इनसे ज्यादा ये यूज होता है टेम्पलेट लेटरल्स।
ये 6 का फीचर है इसलिए। और इसमें डायनेमिक स्ट्रिंग होती है, इसमें स्ट्रिंग के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब ये स्टैटिक स्ट्रिंग होती है, इसमें सिर्फ स्टैटिक वर्ड ही लिख सकते हैं, स्टैटिक कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं, इसको याद रखना। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा स्टैटिक कैरेक्टर्स क्या होता है, ये सब कुछ। क्योंकि देखो डायनेमिक स्ट्रिंग यहाँ पे समझाऊंगा। स्टैटिक्स में तो ये है कि देखो अपना स्टैटिक है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, सिंगल कोट्स के अंदर है, सिर्फ हम वही डिस्क्राइब कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो हम तीसरी चीज अब पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग होता क्या है। चलो ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ डबल कोट्स में कैसे कॉन्केनेट होती है और सिंगल कोट्स में कैसे कॉन्केटिनेशन होती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं ये डायरेक्ट यहाँ ले लेता हूँ और कंट्रोल एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंटेड कर देता हूँ जो आप इजीली समझ पाओ। देखो अभी मैंने लिखा है डबल कोट्स में मोहित, डबल कोट्स में कुमार, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन करना है, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना है, तो हमें प्लस का बटन लिखना पड़ेगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ज्वाइन करना है तो दोनों के बीच में प्लस का बटन लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, नहीं तो ज्वाइन होगी नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक स्ट्रिंग है, ये स्टैटिक स्ट्रिंग है, और हम जावास्क्रिप्ट में इन दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो मोहित और कुमार दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, सिंपल मोहित कुमार ज्वाइन हो गया। अब स्पेस लिखने के लिए सिंपल एक दो प्लस लिखना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग ये बन गई प्लस एक स्ट्रिंग ये बन गई। देखो ये भी स्ट्रिंग है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लैंक स्पेस भी स्ट्रिंग का ही काम करता है, प्लस और एक स्ट्रिंग ये बन गई, तीन स्ट्रिंग को जोड़ के हमने ये बना लिया। अब देखेंगे हम तो मोहित स्पेस कुमार, ये पूरी स्ट्रिंग कॉन्केनेट हो गई, मतलब जुड़ गई। ऐसे ही होगा सिंगल कोट्स में। अब ये डबल कोट्स में था तो भी ऐसे ही हुआ, सिंगल कोट्स में होता तो भी हम इसको ऐसे ही ज्वाइन करते। अब मैं करता हूँ टेम्पलेट लेटर के थ्रू कैसे ज्वाइन कर पाते हैं। टेम्पलेट लेटर का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, मैं आपको कैसे दिखाऊं कि इसमें क्या करते हैं, और इस हिसाब से ऐसे ज्वाइन करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैं इतना लेता हूँ पहले कॉपी, और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं, और इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से कमेंटेड कर देते हैं। अब देखो इतना सिंपल है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये इसको अनकमेंटेड रहने देते हैं। देखो फर्स्ट नेम, सिंपल फर्स्ट नेम, देखो पहले डॉलर, पहले बैकटिक डॉलर, फिर करली ब्रैकेट, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर डॉलर, फिर करली ब्रैकेट, लास्ट नेम, और इसके बीच में लिखना है फर्स्ट नेम और कुमार के बीच में लिखना है डिकोड्स। तो कोई भी स्ट्रिंग होती है इसके बीच में बिना किसी बैकटिक के, बिना किसी सिंगल कोट्स, बिना किसी डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हम। यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो, डॉट दे दो, कुछ भी दे दो, इनके बीच में बैकटिक के बीच में आप कुछ भी दे दो, स्ट्रिंग बन जाएगा। यहाँ तक कि आप एंटर भी कर दोगे ना तो भी ये इजीली चलेगा। अब देखो मैं चला के दिखाता हूँ, देखो मोहित डिकोड, फिर एंटर में आ गया कुमार। तो वैसे एंटर करना नहीं होता, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ, दिखा रहा हूँ कि इन बैकटिक के बीच में आप अगर डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो जावास्क्रिप्ट में बन जाएगा और जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो जाएगा, मतलब जोड़ने का। और अगर सिंपल भी स्ट्रिंग लिखोगे तो वो स्ट्रिंग का ही पार्ट रहेगा। अब जैसे मैं चला के दिखाता हूँ, तो मोहित डिकोड डॉट कुमार सारा का सारा टेम्पल लेटर में इस तरह से आपको दिखता है। तो कॉन्केटिनेशन आपने चेक कर ली स्ट्रिंग की बाय यूजिंग प्लस और बाय यूजिंग टेम्पल लेटर दोनों। अब हम सिंपल बात करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एस्केप कैरेक्टर, बाकी इसको कमेंटेड कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप अनकमेंट करके पढ़ सकते हैं अपने मेरे गिटहब पे जाके सीधी नॉर्मली। एस्केप कैरेक्टर्स में सबसे पहले में सीखते हैं हम न्यू लाइन, न्यू लाइन वाला कैरेक्टर। न्यू लाइन वाला कैरेक्टर होता है सो सबसे पहला है, तो न्यू लाइन वाला मतलब कि बैकस्लैश एन को समझते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है, पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड। अब इसको कंसोल करूंगा तो सिंपल हमारा बैकस्लैश आ जाएगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर दिया मैंने। और अब मैं देखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया है टेक्स्ट, इसमें लिखा हेलो बैकस्लैश एन और वर्ल्ड। बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अब ये हमारा करेक्टर जो है, दोनों करेक्टर, दोनों वर्ड हेलो और वर्ल्ड, हेलो ऊपर आना चाहिए और वर्ल्ड सेकंड लाइन में आना चाहिए। ठीक है, चला के देखते हैं। देखो हेलो ऊपर आया, वर्ल्ड नीचे आया, तो न्यू लाइन करेक्टर हम इजीली समझ गए। अब हम आते हैं दूसरा करेक्टर पे, बैकस्लैश और सिंगल कोट्स। बैकस्लैश सिंगल कोट्स जो होता है, बैकस्लैश सिंगल कोट्स जो होता है वो होता है हमारा सिंगल कोट्स के लिए। सिंगल कोट्स देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे हम सेकंड वाला सीखते हैं।
सिंगल कोट्स। तो इसमें बैक स्लैश सिंगल कोट्स का वर्ड है और इसको हम सिंपल यहाँ से लिखते हैं, अनकमेंट कर देते हैं और टेक्स्ट को यहाँ से कमेंट कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, हेलो बैक स्लैश सिंगल कोट्स वर्ल्ड। अब इसमें ये जो है हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट्स में आ जाना चाहिए, मतलब इसके बाद एक सिंगल कोट्स लग जाना चाहिए, पूरा सिंगल कोट्स में नहीं आएगा, हेलो के बाद एक सिंगल कोट्स लगेगा फिर वर्ल्ड बन जाएगा। देखिए हेलो के बाद एक सिंगल कोट्स लगा फिर वर्ल्ड बन गया। इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि मैंने इट्स ए गुड डे है, मानो मेरे को ये लिखना है इट्स ए गुड डे, तो मैं लिखूंगा बैक स्लैश और सिंगल कोट्स। अब इट्स ए गुड डे लिखेगा, अब चेक करिए इट्स ए गुड डे, सिंपल इट्स ए गुड डे। मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ, इट्स ए गुड डे। इस हिसाब से हम बैक स्लैश सिंगल कोट्स लिखते हैं, इससे सिंगल कोट्स अपने आप लग जाता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एस्केप करेक्टर है ये। एक और देखते हैं, एक लिखते हैं आपके डबल बैक स्लैश डबल कोट्स, ठीक है, सिंपल डबल कोट्स। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, इसको कमेंटेड आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में इसको सीख लेते हैं। इसमें क्या करा है मैंने, बैक स्लैश डबल कोट लिखा है। अब देखिए इसका क्या एरर, इसका आउटपुट क्या आता है, इट्स ए गुड डे, मतलब डबल कोट्स में आ गया है, समझे आप। जैसे इसका मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, ही सेड हेलो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हेलो के बैक स्लैश डबल कोट है, तो ये दोनों कोट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको, पहले इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से चलाते हैं। देखो ही सेड हेलो, सिंपल हेलो जो है बैक स्लैश जो डबल टिक है डबल कोट्स में आ गया, तो इस हिसाब से बैक स्लैश डबल कोट का भी हम यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं नॉर्मल बैक स्लैश, इसको चला के इससे पहले इसको कमेंटेड कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। देखो बैक स्लैश का मतलब तो सिंपल बैक स्लैश है, इस सिंपल आप इसको समझ लो। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, आराम से आप देखो बैक स्लैश लग गया। डबल बार बैक स्लैश लगो तो मान लो कि एक बार बैक स्लैश लग जाएगा, दिस इज ए बैक स्लैश, सिंपल था एस्केप करेक्टर। अब मैं एक बता देता हूँ डायनेमिक स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं टेम्पररी लेटरल को, क्योंकि उनको तो आप समझ गए कि सिंगल कोट से डबल कोट वो तो स्ट्रिंग है, स्टैटिक स्ट्रिंग है, उसमें तो जावास्क्रिप्ट आ ही नहीं सकती। बट जो टेम्पलेट लेटरल है, ये जो है ES6 का फीचर है, इसमें एक एडवांस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट भी इजीली अवेलेबल, इजीली लिख सकते हैं और इजीली आराम से इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है जावास्क्रिप्ट लिखने का, वो हम लिख सकते हैं। मैंने आप ऑलरेडी इसको समझाया है टेम्पलेट लेटर को ऐसे जावास्क्रिप्ट के कोड आ सकता है, पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम सीख लेते हैं फिर भी। तो इसको मैं करता हूँ कमेंटेड और इस सर मैं लिखता हूँ डायनेमिक स्ट्रिंग यूजिंग टेम्पलेट लेटर्स। इसको मैं एक लेटर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल ये लिख देते हैं और इसमें अनकमेंट कर देते हैं। देखो मोहित और लेट एज लिख देते हैं 23, सिंपल, और स्ट्रेस टेस्ट, और इस हिसाब से हम ये लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया, लेट नेम में मोहित लिख दिया, एज में 23 लिख दिया, एक वेरिएबल लिखा टेक्स्ट, इसमें मैंने बैकटिक लगाई, बैकटिक में माई नेम इज, बैकटिक में ये तो स्ट्रिंग पड़ा, और डॉलर नेम, ये वेरिएबल को उठा के यहाँ लिख दिया डॉलर, और करली ब्रैकेट के अंदर नेम लिखते हैं, इसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है नेम, जो भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंड माई एज इज, ये स्ट्रिंग है, सिंपल स्ट्रिंग, और डॉलर और करली ब्रैकेट में एज लिखा, ये भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल को उठा के यहाँ लिखा। तो मतलब इसमें स्ट्रिंग के साथ साथ डायनेमिक स्ट्रिंग भी आई, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रिंग तो थी ही थी, ये पूरी थी तो स्ट्रिंग ही, पर इसके अंदर कुछ कुछ डायनेमिक करेक्टर, डायनेमिक वेरिएबल्स भी इनबिल्ड हो गए, इसे इसको बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रिंग। डायनेमिक स्ट्रिंग बोलते हैं इसको टेम्पलेट लेटर को। देखो लिख गया माय नेम इज मोहित एंड माय एज इज 23। इस हिसाब से हम टेम्पलेट लेटर को ही मोस्टली यूज करने की कोशिश करो दोस्तों, इससे क्या है आपको भी इजी समझ आएगा कि टेम्पलेट लेटर कैसे यूज करते हैं, और ये ES6 का फीचर है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। ठीक है दोस्तों, अभी जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को आपने इजीली समझ लिया होगा कि हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी और भी इशू आता हो तो मेरे को प्लीज कमेंट में लिखो, मैं सिंपल उसका रिप्लाई करूंगा। मेरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की सीरीज का URL मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके प्रैक्टिस करें। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।